देखो, अब ये क्वेश्चन है कि हमें एक रिलेशन है ए बी सी डी जिसके एट्रीब्यूट्स हैं और हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी कि ए गोज़ टू बी एंड सी गोज़ टू डी, ठीक है ना। और तुम्हें ये गिवन है कि हमने इस रिलेशन को दो सब रिलेशन में डिकम्पोज कर दिया, लाइक R1 एंड R2, और ए बी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, R2 के सी डी एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इसकी एफ डी है और ये इसकी एफ डी है। तुम्हें इतना क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तुम्हें ये क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं, एक तो कि क्या ये रिलेशन आफ्टर डिकम्पोज डिपेंडेंसी प्रिजर्व कर रही है, एंड सेकंड वही है कि ये लॉसी है या लॉसलेस है। तो तुम्हारे दो क्वेश्चन हो जाएंगे इससे, ठीक है। देखो, डिपेंडेंसी प्रिजर्व करने के लिए तुम्हें ये चेक करना है कि जब तुमने उन रिलेशन को दो पार्ट्स में, मतलब जो गिवन डिकम्पोजिशन गिवन है, दो या जितनी भी गिवन है, हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर दो ही होती हैं, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है कि अगर मैं इन सारी जो हमारी रिलेशन डिकम्पोज हो रखी हैं, अगर मैं उनका सारा मिलाऊं तो मेरी जो ओरिजिनल रिलेशन है उसकी सारी एफडी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। ये केस बहुत सिंपल था कि इसमें हमें डायरेक्ट अगर मैं देखूं कि R1 में ए बी है, R2 में भी सी डी है, ए बी सी डी है, ठीक है, ए गोज़ टू बी, ये वाली एफ डी यहाँ से फुलफिल हो रही है, ये वाली एफ डी यहाँ से फुलफिल हो रही है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि येस, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि येस, इस क्वेश्चन में डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो डिकम्पोज्ड वाली हमारी रिलेशन है ना, वो सारी डिपेंडेंसी मतलब प्रिजर्व कर रही है जो हमारी ओरिजिनल में थी, ठीक है ना। उसके बाद जो मैंने तुम्हें एग्जियम्स बताए थे, वो 7-8 टाइप के एग्जियम्स थे जो एफडीज के, वो कई बार वो लगा के भी हमें, मतलब जैसे इनडायरेक्टली फॉर्म में हमें यहाँ पे एफडी गिवन होती है तो हम इसको वो एग्जियम्स लगा के भी चेक कर लेते हैं कि हमारी ओरिजिनल एफडी बन रही है नहीं है, ठीक है। एक वैसा क्वेश्चन भी मैं तुम्हें बता दूंगी। सेकंड क्वेश्चन है कि उसने ये पूछा है कि ये लॉसी है या लॉसलेस है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने तुम्हें 3 पॉइंट्स बताए थे कि हमारे ये 3 पॉइंट अगर करेक्ट हो गए, इकट्ठे प्रूव हो गए, तो वो क्या हो जाएगा, लॉसलेस। अदरवाइज एक भी पॉइंट अगर नहीं ट्रू हुआ तो हमारा वो क्या हो जाएगा, लॉसी। और जहाँ पे वो अगर मान लो सेकंड ही पॉइंट ट्रू नहीं हुआ तो थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 यूनियन होना चाहिए एट्रीब्यूट्स ऑफ R2, ठीक है ना। यूनियन करके हमारे पास क्या आना चाहिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ R। तो अब तुम चेक करो एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ए बी, यहाँ से हमारा आ गया ए बी, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स ऑफ R2 के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, सी डी। अगर हम इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, जो कि क्या है हमारी ओरिजिनल रिलेशन में, ठीक है जी। ये पॉइंट तो ट्रू हो गया। सेकंड क्या है, मैंने एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 इंटरसेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ R2 फाइन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ R1 है ए बी और एट्रीब्यूट्स ऑफ R2 क्या है, सी डी। अगर मैं इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन लूंगी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ही हो गया। तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी फुलफिल ही नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम सीधा थर्ड पॉइंट भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसको कह देंगे येस, इट्स अ लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है।